सो गाइस, कैसे हैं आप। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ली याओ के साथ प्रोफेसर सी और शाओलिन कम्युनिकेट करने आया था और ली आर्म्स का बिजनेस करके थक गया था और एक पेड़ के नीचे सो गया था रेस्ट करने के लिए। और उसके पूछी पूछी रोबोट को बताया था फाइनल राउंड स्टार्ट होने के पहले मुझे उठा देना। और अब इस एपिसोड में हमें सिक्योरिटी केबिन को दिखाया जाता है और एक्सट्रीम चैलेंज का काउंटडाउन से फाइनल राउंड का शुरुआत किया गया था और सभी के सभी फाइनल राउंड को चेयर्स करने लग जाता है। इसके बाद हमें फॉरेस्ट में कुछ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिनको केव से रिलीज कर दिया गया था और सारे मॉन्स्टर की पावर भी बढ़ चुकी थी और पावर का प्रदर्शन कर रही थी। वो किसी एक जगह पे जा रही थी और हमें एक स्टॉर्म को दिखाया जाता है जिसको चारों साइड में सारे मॉन्स्टर खड़ी थी और वो भी उस स्टॉर्म से डर रही थी। तभी उस स्टॉर्म के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकल के आ जाता है जिसको देखकर साइड का छोटा मोटा मॉन्स्टर देख के ही भाग जाने लगता है क्योंकि उसमें से कोई भी उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता था। और उस मॉन्स्टर वार करने की वजह से ली याओ को पता चल जाता है। तभी ली याओ के पास पूछी पूछी रोबोट आ जाता है और ली याओ को उसके बारे में बताता है कि सेमीफाइनल के दौरान मैजिक जियाओ आइलैंड के गुफा में इस खतरनाक बीस्ट को छुपाया गया था और जैसे ही फाइनल राउंड को शुरू किया गया उस मॉन्स्टर बीस्ट को रिलीज कर दिया गया। अगर तुम उस बीस्ट को मारने के लिए जाओगे तो तुम्हें काफी सारे पॉइंट्स मिलेगा क्योंकि वो एक बहुत ही डेंजरस बीस्ट है। तभी वो पूछी पूछी रोबोट ली याओ को बताता है रैंडम तरीके से 600 प्लेयर्स को दो टीम में डिवाइड कर दिया गया है जिसको रेड और ब्लू नाम दिया गया है और अलग अलग टीम के कंट्रोल रूम को भी बनाया गया है जिसके साथ मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। तभी अचानक ली याओ के ऊपर ब्लू टीम के एक प्लेयर के द्वारा हमला किया जाता है। ली याओ उससे बचने के लिए नीचे की तरफ आ जाता है। जो बंदे ली याओ से फाइट करने आया था वो काफी ट्रेन था और उसके पास था ली याओ का ही बना हुआ एक वेपन। ली याओ तभी उस बंदे को फ्रीज करके उसके अपने वेपन से एलिमिनेट कर देता है। तभी ली याओ का पूछी पूछी रोबोट बताता है आखिर वो बंदा कौन था और उसकी रैंक क्या था और कहता है तुमने अभी अभी एनिमी गुओंग को खत्म किया और इससे तुम्हें फायदा होने वाला है। जिस भी एनिमी को मारते जाओगे उसके सारे पॉइंट्स तुम्हें मिलते जाएगा। जिसके बाद हमें पहाड़ी पर एक प्लेयर को मौजूदगी को दिखाया जाता है और वहीं पे सी जियाओ को दिखाया जाता है जो अपने सामने आने वाला बीस्ट को मारते ही जा रही थी और बाकी सब लोग भी अपने सामने आने वाला बीस्ट को मारते ही जा रहा था। हेलियन भी इस काम से कैसे पीछे हो सकता था और तभी हेलियन ली भी अपने पूछी पूछी रोबोट की सहायता से रैंकिंग लिस्ट को देखते ही जा रहा था और वो देखते हैं ली याओ के रैंक्स उससे काफी आगे है और हेलियन ली उतना ही गुस्से से फाट रहा था। तभी हमें ली याओ को दिखाया जाता है वो भी रैंकिंग चार्ट को देख रहा था और वो देखता है हेलियन असल में टीम के हिसाब से उसका एनिमी है क्योंकि हेलियन ली ब्लू टीम से बिलोंग्स करता है और ली याओ रेड टीम से। ली याओ कहता है फर्स्ट राउंड को देखते हुए इस राउंड पे काफी चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद हमें ब्लू टीम से दो गार्ड्स को दिखाया जाता है जो भागते हुए जा रही थी क्योंकि उनका पीछे वो ही फ्लाइंग बीस्ट पड़ा था और वो फ्लाइंग बीस्ट उनके ऊपर हमला भी किए जा रहा था जिससे बचने के लिए वो दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन वो बीस्ट दोबारा से मुड़ के उसी तरफ आने लग जाता है। तभी वहाँ पे उन दोनों को एक गुफा दिखाई देती है और दोनों उसी गुफा के अंदर जाने को सोच रहा था और उस गुफा की तरफ भागने लगा था। तभी वो फ्लाइंग बीस्ट वहाँ पे पहुंच जाता है लेकिन छोटे मुंह के वजह से अंदर नहीं जा पाता है और तभी भी दोनों को मारने का कोशिश करती ही जा रहा था लेकिन वहाँ पे जगह बहुत छोटा थी और काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जैसे ही वो फ्लाइंग बीस्ट उन दोनों को पकड़ने ही वाला था तभी पीछे से कोई आ जाती है और वो बीस्ट घूमते ही हम देखते हैं ली याओ का आर्म्स खरीदने वाला बॉडी बिल्डर था। तभी फ्लाइंग बीस्ट काफी जोरों के साथ दहाड़ मारता है लेकिन वो गाय भी कमजोर नहीं थी। उसके पास ली याओ का बना हुआ क्वांटम डिवाइस होता है और साथ ही साथ उसके बॉडी में कुछ पावरफुल लिक्विड को भी इंजेक्ट कर लेती है जिससे उसके अंदर भी एक बीस्ट की पावर आ जाती है और सीधा उस फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से उस गुफा के चट्टाने तक नीचे गिर जाता है। और जैसे ही गार्ड्स को लगने लगा था कि अभी बीस्ट मरा गया और दोनों ही उठ के वहाँ पर जाने लगता है लेकिन तभी दूसरे में एक लड़की मना करती है कि रुक जाओ हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की नहीं मानता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी कंट्रोल रूम से टीम लीडर कहता है तुम लोग गुफा के बाहर नहीं जाना क्योंकि वो एक तरीके का छलावा है इसीलिए तुम लोग वहाँ से निकलना चाहते हो तो मैं तुम लोगों के लिए एक रास्ता बनाकर भेज रहा हूँ जैसे कि तुम लोग एग्जिट पॉइंट पर मिल जाओगे। तभी वो गार्ड्स उससे कहता है आखिर तुम लोग हो कौन। वो लड़का कहता है मेरा नाम है टेनाको और मैं भी तुम जैसा ही ब्लू टीम का एक मेंबर हूँ और तुम मुझे तुम्हारा टीम लीडर भी समझ सकते हो इसीलिए मेरे टीम के सभी मेंबर मेरा कमांड को सुनो। और कहते हैं जल्दी से मेरे स्क्वाडनेस की तरफ चले आओ सबको यही कमांड दे रहा
रहा था। इसके बाद हमें इल्यूजन क्रिएट करने वाला बंदे को दिखाया जाता है जिसने कुछ ब्लू टीम के मेंबर्स को पकड़ के रखा हुआ था। वो उन सभी को चालाकी के साथ जकड़ लेता है, जिसके बाद वो फिर उस इल्यूजन को बंद करके उन सभी को यहाँ पे खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सीजियाओ आके इल्यूजन क्रिएट करने वाले बंदे को पकड़ लेता है और वो बंदा अभी भी सभी को कमांड दिए जा रहा था, जल्दी से जल्दी सभी इकट्ठे हो जाओ। तभी सीजियाओ वहीं पे उसे खत्म कर देती है। इसके बाद हमें दोनों ही गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि उनके टीम लीडर से बातें कर रही होती है। उन लोगों से कहता है हर गेट का पिक्चरों को उनके पास भेज दिया है, इसीलिए उन लोगों को रूल्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि तुम लोग मेरे पास आ सको। दूसरे लड़के कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों को यहाँ से जाके पॉइंट्स को कलेक्ट करना चाहिए, इसीलिए तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगता है। तभी उनका टीम लीडर कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे टीममेट को अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये चीज कभी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। और वो जो लड़की अकेली बैठी हुई थी उसके पास में तभी अचानक से कुछ हलचल होने लग जाती है और तभी उस फ्लाइंग बीस्ट का कटा हुआ सर उसके आगे आके गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके आगे की फाइट हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी।